अच्छा, तो जो हमारे पास प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स वो हमारे पास दो अप क्वार्क से, देखो मैं इधर ऐसे लिख लूँ, अप क्वार्क, दो अप क्वार्क से बनते हैं और एक डाउन क्वार्क से बनता है। अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। अब ये क्या चीज़ें हैं, ये मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं जो कंबाइन हो के आपके पास प्रोटॉन बनाते हैं। अब हर क्वार्क की अपनी वैल्यू है। अब क्वार्क की जो वैल्यू होती है वो 2/3 होती है। इसको आप ऐड करते चले जाएं, इसकी भी वैल्यू 2/3 होती है। इसको ऐड करते जाए, डाउन क्वार्क की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास कितनी होती है, वो -1/3 होती है। ठीक है, अगर आप इसको फर्दर कैलकुलेट करोगे तो आपके पास क्या होगा, आप क्या कर लो, एक इनसे कॉमन हो जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। देखो एलसीएम इनका अगर आप ले लें, इसका अगर आप एलसीएम ले लो तो आपके पास क्या होगा, 2 + 2 और -1 आ जाएगा, डिवाइड बाय 3 होगा। सिंपल मैंने क्या किया है, इनको इसको और इसको प्लस किए, ऐड किए और यहाँ से एक कॉमन लिए। इस तरह हम कर रहे होते हैं, जब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं ना तो वहाँ से हम लोग इसका कर लेते हैं। इसमें मतलब हम लोग को मसला नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। तो अगर डिनोमिनेटर आपके पास सेम आ रहा है तो एक डिनोमिनेटर ले ले और बाकी जितना आपके पास ऊपर है नोमिनेटर जितने हैं आप उसको ऐड करते चले जाए। तो वो तो एक कॉमन मैथमेटिकल मेथड है। डिनोमिनेटर सेम होंगे तो वहाँ से एक कॉमन ले लेंगे और जितने नोमिनेटर्स होते हैं उनको हम ऐड कर लेंगे और जब जिसके पास सब्ट्रैक्शन का साइन है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो इसको आप करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 4 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा। देख रहे हो, तो हमारे पास क्या होगा, 3 हो जाएगा, इधर भी 3 होगा। 3 को आप 3 के ऊपर डिवाइड कर लो तो क्या होगा, उसका आंसर आपके पास 1 आएगा। और 1 हमारे पास क्या होता है, 1 हमारे पास बेसिकली +1 होता है। तो इस वजह से प्रोटॉन के ऊपर +1 का चार्ज रहता है। ठीक है, ये मैंने आपको प्रूफ कर लिया है कि किस तरह जो है वो हमारे पास प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो +1 होता है। क्यों +1 चार्ज होता है वो मैंने आपको प्रूफ कर दिया है। इसकी अपनी वैल्यू है, आपको की वैल्यूज पुट कर दो, उसका फिर बाद में एलसीएम निकाल लो या उससे एक कॉमन ले लो और उससे प्रोसीड कर लो मैथमेटिकली, तो आपके पास 1 आ जाएगा। देखो जब आप 3 को 3 के ऊपर डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 1 ही आपके पास जवाब आएगा और 1 हमारे पास +1 ही होता है। तो इसका जो चार्ज होता है वो इस वजह से +1 होता है। ये बात मैंने क्लियर कर दी है। ठीक है, अब आगे जाते हैं और ये पढ़ते हैं कि न्यूट्रॉन के ऊपर क्यों नो चार्ज होता है। तो न्यूट्रॉन का भी किस्सा इसी तरह का है। न्यूट्रॉन किससे बन रहा होता है, न्यूट्रॉन के पास हमारे पास डाउन क्वार्क्स जो होते हैं वो 2 होते हैं। डाउन क्वार्क, एक डाउन क्वार्क प्लस दूसरा डाउन क्वार्क प्लस एक अप क्वार्क। ठीक है, तो आपको पता है कि हमारे पास डाउन क्वार्क की वैल्यू हमारे पास -1/3 होती है। इसको ऐड करते चले जाएं, -1/3 और प्लस अप क्वार्क की वैल्यू हमारे पास 2/3 होती है। ठीक है, तो अब वही कॉमन मेथड है। यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, 3 को कॉमन ले लेंगे और इसको आगे से प्रोसीड कर लेंगे, -1 और +2 आगे चले जाएं तो आपके पास क्या आ जाएगा, -2 और +2 डिवाइड बाय 3 होगा। आप क्या कर लो, इसको आप कर लो -2 से +2 से -2 को निकालो तो ऊपर 0 डिवाइड बाय 3 कर लो तो आपके पास 0 जवाब आ जाएगा। इस वजह से न्यूट्रॉन के ऊपर 0 चार्ज होता है और 0 कोई भी चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल रहता है, न्यूट्रल चार्ज है, या हम इसको नो चार्ज कहते हैं। तो न्यूट्रॉन के ऊपर 0 चार्ज रहता है, मतलब इसका ये है कि ये अनचार्ज होता है। अनचार्ज क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर 2 डाउन क्वार्क होते हैं और एक अप क्वार्क होता है। उसकी आप वैल्यूज के ऐड करते चले जाएं तो उसकी वैल्यू में एट द एंड आपके पास 0 आ जाता है, तो उसका चार्ज इस वजह से 0 रहता है। ठीक है, न्यूट्रॉन के ऊपर इस वजह से 0 चार्ज रहता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों है। देखो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन वो हमारे पास नेगेटिवली चार्ज्ड है, हम सबको पता है नेगेटिवली चार्ज्ड है। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो खुद ही एक एलिमेंट्री पार्टिकल है, एलिमेंट्री पार्टिकल है। ये किसी और एलिमेंट्री पार्टिकल से नहीं बना हुआ है, ये सब एटॉमिक पार्टिकल भी है, सब एटॉमिक पार्टिकल भी है, सब एटॉमिक पार्टिकल भी है और इसके साथ साथ ये एलिमेंट्री पार्टिकल भी है।
एलिमेंट्री पार्टिकल भी है। तो इसकी नेगेटिवली चार्ज वैल्यू जो है वो क्यों है, वो इस वजह से नहीं है कि इसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स मौजूद है या डिफरेंट एलिमेंट्री पार्टिकल मौजूद है, क्योंकि ये खुद एक एलिमेंट्री पार्टिकल है। वो इस वजह से है जब इलेक्ट्रॉन को आप क्या करते हैं, एक नेगेटिव प्लेट से, आपके पास एक प्लेट होगा, चार्ज प्लेट होगा इलेक्ट्रिसिटी का ना, इलेक्ट्रिक प्लेट, दूसरा नेगेटिव आप कर लो। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन को किसी दो प्लेट से पास करोगे और एक पे पॉजिटिव चार्ज होगा दूसरे पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो वो क्या करेगा, वो पॉजिटिव पार्ट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हम डिपेक्ट करते हैं कि इसका चार्ज जो है वो नेगेटिव है, क्योंकि ये हमारे पास पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होता है। तो इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से, डिफ्लेक्शन की वजह से हम इसके ऊपर नेगेटिव साइन जो है वो लगा लेते हैं, क्योंकि इसकी ये हमारे पास पॉजिटिव साइड की तरफ मूव करता है जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से जो है वो पास करते हैं। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको पता है एक पॉजिटिव प्लेट होता है, एक नेगेटिव प्लेट होता है। तो ये असल में डिफ्लेक्शन शो कर रहा होता है टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। सो दैट वाज ऑल अबाउट द चार्ज ऑफ द सबएटॉमिक पार्टिकल्स। हम लोगों ने ये सीखा कि प्रोटॉन पर +1 का चार्ज क्यों आता है, न्यूट्रॉन पर 0 चार्ज क्यों रहता है, और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज क्यों रहता है। ठीक है।